इजराइल हमास युद्ध का दंश झेल रहे फलस्तीनी भूख से तड़प रहे थे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों के दबाव के बाद जब इजराइल ने सहायता सामग्री भेजना शुरू किया तो फलस्तीनियों का सब्र टूट रहा है। आलम यह है कि गाजा में वितरण केंद्रों पर राहत सामग्री पाने के लिए भीड़ उमड़ रही है। फलस्तीनियों को काबू में करने के लिए इजरायली सेना लगातार गोलीबारी कर रही है। मंगलवार को गाजा में सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे फलस्तीनियों पर एक बार फिर गोलीबारी की गई, जिसमें 36 लोग मारे गए और 207 घायल हो गए। नासेर अस्पताल ने बताया कि दक्षिणी गाजा में रफा के आसपास सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते समय कम से कम 8 लोग मारे गए। वहीं उत्तरी गाजा में 2 पुरुष और 1 बच्चे की मौत हो गई और कम से कम 130 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक इजरायली सेना ने मध्य गाजा में सहायता स्थल से कुछ दूरी पर सुबह करीब 2 बजे गोलीबारी की। भोजन की आस में भीड़ से बचने के लिए यह फलस्तीनी कई घंटे पहले सहायता केंद्र पर पहुंचे थे। इजरायली सेना ने कहा कि उसने संदिग्धों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। उसने कहा कि वे सहायता स्थल के खुलने के समय से पहले ही उसके सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे। इजरायली और अमेरिकी समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित सहायता स्थलों के पास हुई गोलीबारी में अब तक कम से कम 163 लोग मारे गए और 1495 घायल हो गए हैं। बुरेज शरणार्थी शिविर के रहने वाले मोहम्मद अबू हुसैन ने बताया कि इस्राएली ड्रोन और टैंकरों ने गोलीबारी की। उन्होंने देखा कि गोली लगने से 5 लोग घायल हो गए। वहीं गाजा शहर में इजरायली हमले में 3 फलस्तीनी चिकित्सक मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा के चिकित्सक गाजा शहर के जाफा स्ट्रीट में एक घर पर हुए इजरायली हमले का जवाब दे रहे थे, तभी दूसरा हमला इमारत पर हुआ। इजराइल की नाकाबंदी और सैन्य कार्रवाई ने गाजा को अकाल के कगार पर पहुंचा दिया है। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि उन्होंने नई खाद्य वितरण प्रणाली की शुरुआत हमास को मानवीय सहायता चुराने और उसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण में करने से रोकने के लिए की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि किसी भी व्यवस्थित तरीके से सहायता पहुंचाने का कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें कि इजरायली नौसेना ने पहली बार यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी हमला कर दिया है। यह हमला यमन के पोर्ट शहर होदे इदा में किया गया। इससे पहले मंगलवार की सुबह इजरायली वायुसेना ने भी होदे इदा में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अब नौसेना द्वारा भी होदे इदा को निशाना बनाया गया। होदे इदा शहर पर हूतियों का कब्जा है और माना जा रहा है कि यमन में राशन और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई के लिए होदे इदा काफी अहम है। आरोप है कि होदे इदा से ही हूतियों को हथियारों की सप्लाई होती है। ऐसे में इस्राएली नौसेना के हमले में हूतियों की सप्लाई चेन काटने की कोशिश की गई। हमले में होदे इदा को काफी नुकसान हुआ है। होदे इदा से होने वाली हथियारों की कथित सप्लाई संयुक्त राष्ट्र की पकड़ में भी नहीं आ पा रही थी। मंगलवार सुबह को हूतियों ने भी एक बार फिर से इस्राइल पर मिसाइल हमला किया था, लेकिन इस्राइल के एयर डिफेंस ने मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। इससे पहले अप्रैल में अमेरिका ने भी यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिनमें 74 लोग मारे गए थे। अब इस्राइल द्वारा हूतियों पर हमले किए जा रहे हैं। इस्राइल ने हूतियों को चेतावनी दी है कि अगर वे आगे भी इस्राइल पर हमले जारी रखते हैं तो इस्राइल द्वारा फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्राएली रक्षा मंत्री ने यमन का हवाई और समुद्री तौर पर ब्लॉक करने की धमकी दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।